सब कुछ है। झारखंड जो है वो भारत की सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया है जी, लेकिन वहाँ जो है ना लूट मचा हुआ। ये मैया सम्मान योजना चालू हुआ है तो बहुत लोगों का जो है पेमेंट रोक दिया गया है, होम गार्ड लोगों को और सब लोगों को। अच्छा, 3-4 महीनों नहीं मिला। हम लोग भी खुद समझ रहे 15 साल होते होते अगर दीदी कांग्रेस की सरकार रही झारखंड में या कोई भी प्रदेश में तो 15 साल के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बांग्लादेश का जो हाल हुआ हम लोग का होगा। मतलब सरकार से खुश हैं? सरकार तो हम लोग को दे रही है तो खुश तो है ही हैं। बेरोजगारी भी बढ़ रही है और भविष्य के साथ खिलवाड़। बेरोजगारी तो बेतहाशा बढ़ी है। झारखंड में है कहाँ रोजगार? ये वो चौकीदार का बहाली होता है तो BSc किया हुआ लड़का जो है दौड़ने के लिए जाता है। ये हाल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके झारखंड में चुनाव है, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो वहाँ ठीक है। ठीक है। कैसा, मतलब इस बार आप लोगों का क्या मत है, क्या आप लोगों का विचार? एकदम के बीजेपी आएगा हर हाल। अच्छा, बीजेपी आएगा, मतलब लहर है? एकदम लहर है, इसमें कहीं दो राय नहीं। काहे ऐसा देख रहे हैं? नहीं, वहाँ एंटी इनकमेंसी है कि प्लस है जो वो सरकार अच्छी नहीं है। अच्छा जी। अभी मैया योजना के तहत वो पैसा भी दे रहे हैं औरतों को, और वहीं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे। वो 1500 या 1000 देते हैं, हम 2100 देंगे। आप लोगों की क्या? वो दे या नहीं दे, लेकिन उनकी आएगी सरकार हर हाल में आएगी। अच्छा, क्या कमियां देखे हैं जो आप सरकार से मोह भंग हो रहा है? बहुत कुछ। जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद जेल में रह के आए, उसमें क्या और क्या कमियां आप देखेगा? कुछ नहीं। उसमें जो है वो हर हाल में कमियां ही कमियां हैं। जी, ये लॉलीपॉप है। जब चुनाव अंत हुआ तभी लोग ये लागू करने से का क्या मतलब? कम से कम 1 साल भी पहले के लिए रहते। तो अभी जब इधर ये मैया सम्मान योजना चालू हुआ है तो बहुत लोगों का जो है पेमेंट रोक दिया गया है, होम गार्ड लोगों को और सब लोगों को। अच्छा, 3-4 महीनों नहीं मिला। बाकी अच्छा, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, पा रही हैं? किसी के घर में 1 बार आया, किसी के घर में 2 बार आया, किसी के घर में अभी नहीं किया। अच्छा जी। लेकिन मंथली दे रहे हैं ना, हर महीने दे रहे हैं। और अभी भैया अंतिम हो गया है, अब आचार संहिता लागू हो गया। कुछ घर में आया है, 2-2 बार 3-3 बार डाल दिया है, किसी घर कुछ नहीं आया। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड के लिए भी, क्या देख रहे हैं आप? रोजगार वहाँ है ये नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। क्योंकि खाद्यान्न सामान तो बहुत नामी है, सब कुछ है। झारखंड जो है वो भारत की सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया है। जी, लेकिन वहाँ जो है ना लूट मचा हुआ। लूट मचा हुआ है, बस यही और कुछ नहीं। अच्छा, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हाँ, जानते हैं कि लेकिन सिर्फ एक आदमी के चलते जो है वो सरकार खत्म हुई थी, और मुख्यमंत्री के चलते उसका सरकार खत्म हो गया। एकदम हर हाल में। मतलब बीजेपी की जो पहली सरकार थी उसको कह रहे हैं कि एक आदमी के चलते वो खत्म होती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके चलते खत्म हुई। उनके चलते जी। क्या कमियाँ उनकी में थी जो अब थोड़ी और इस बार भी मुख्यमंत्री के चलते खत्म हो गई? हाँ, इस बार भी मुख्यमंत्री। वहाँ पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? कुछ सुरक्षित नहीं सुरक्षित है। आपका जो मतलब जो राजधानी है वहाँ बराबर रेप होता है, तो यहाँ की बात छोड़ दीजिए। तो वहाँ एक चीज़ और है कि कुछ जो है बांग्लादेशी लोग घुसपैठी करके, ठीक है, एक जमाई टोला बना है जहाँ तक, तो शायद आप लोग को वो चैनल के माध्यम से जानकारी होगी। तो रोहिंग्या लोग हैं कि उन लोग को जमाई टोला बना है। झारखंड से बिहार तक कुछ है जो डेमोग्राफी चेंज हो गया। 3 साल 4 साल में समझिए कि कम से कम 1500% बढ़ा है लोग। जी, मतलब जितने बांग्लादेशी आ रहे हैं और सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा? कोई कदम नहीं। उन लोगों को जैसे ये बंगाल में जो बसाया जा रहा था सेम उसी तरह का यहाँ बसाया जा रहा है, सिर्फ वोट के चलते। वोट के चलते जी। ये तो देश के लिए खतरा है। बहुत खतरा है। आप लोगों के लिए भी खतरा है। हम लोग भी खुद समझ रहे 15 साल होते होते अगर दीदी कांग्रेस की सरकार रही झारखंड में या कोई भी प्रदेश में तो 15 साल के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बांग्लादेश का जो हाल हुआ हम लोग का होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अपने देश में वोट के चक्कर में दूसरे देश के नागरिकों को बसाया जा रहा है तो हमारे देश वाले कहाँ जाएंगे? हमारी देश की कह रहे हैं कि हम लोग को जितना मतलब दिक्कत हो रहा है ना हम लोग समझ रहे हैं,
लेकिन वही बीजेपी हमेशा ये मुद्दा उठाती रही है कि हम बांग्लादेशियों को रहने नहीं देंगे। हम वो एक चीज़ है कि अगर यदि वो जीतते हैं तो इस मुद्दा को थमना नहीं चाहिए, बस यही मेरी विनती है। मतलब अगर बीजेपी आ रही है तो उसको रोहिंग्या को भेजना ही होगा। इतना ही होगा। NRC लागू करे, जो लागू करे करना है, हम लोग खुले दिल से समर्थन करेंगे, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बाकी विपक्ष पार्टी तो विरोध कर रही है। विरोध करेगा काहे नहीं, जिसका वोट का राजनीति करना है वो करेगा ही करेगा। काहे कि वोट तो बीजेपी को देंगे नहीं, और इस बात को हम जाने कि क्यों नहीं देंगे, तो यही है समस्या और कुछ नहीं। बीजेपी कह रही है कि हर महीने मैं 500 में गैस दूंगा अगर हमारी सरकार बन रही है। आप लोग वो तो देना चाहिए ना, पहले भी जिस गरीब नहीं जिस स्टेट में है सरकार उनकी 500 में देना चाहिए, कि हम किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन वहाँ भी 500 में देना चाहिए था ना। चुनावी घोषणा ऐसा लोग नहीं करें कि जो बाद में चल के उनको नुकसान हो। जी, मतलब वही घोषणा करें जो दे सकते हैं। ये आप कह रहे हैं। जी, दो सिलेंडर साल में बोल रहे हैं मुफ्त देंगे, और बोल रहे हैं कि 500 में सिलेंडर देंगे। तो लॉलीपॉप नहीं दें कोई पार्टी, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आप लॉलीपॉप दीजिएगा तभी जीतिएगा, आपका कर्म जिताएगा। मतलब आप सच्चाई पे रहिए तभी आपको वोट जी जी, सही बात। की बताइए आंटी जी, मिल रहा है आप लोगों को मैया योजना? मैया योजना आप लोगों को मिल रहा है? मैया योजना हाँ मिला तो है। कितना मिला है आप लोगों को? 1000 रुपया करके मिल रहा है अभी। अच्छा, खुश हैं? नहीं, हम खुश तो है ये है। मतलब सरकार से खुश हैं? सरकार तो हम लोग को दे रही है तो खुश तो है ये है। इस बार चुनाव में क्या माहौल देख रही हैं? अच्छा देख रहे हैं। किसके तरफ जा रही हैं? अभी तो ये अभी बता नहीं सकते किसके तरफ जाएंगे सर। आप मांग क्या करते हैं? अगर सरकार किसी की भी बने, जैसे बीजेपी की बने, तो आप मांग क्या करते हैं? निष्पक्ष काम करे, स्वार्थ में काम नहीं करे। स्वार्थ बहुत खराब चीज़ है, ले डूबेगा। अच्छा, कल हो के इस देश को, राज्य को लेके डूबेगा, इस बात को हमको भली भांति जानकारी है। ये आज नहीं तो 15 साल होते होते लेके डूबेगा, लेकिन डूबेगा। यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। एक चीज़ बताएं, जिसे महागठबंधन हुआ था, आपके सीएम साहब भी उस गठबंधन में शामिल हुए थे मोदी जी के खिलाफ, और चुनाव में परिणाम भी कुछ मतलब मोदी जी के बढ़िया से पक्ष में तो नहीं आया, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं आया। आप इससे क्या देख रहे हैं? क्या नहीं, मोदी जी भी जो 400 पार का नारा दिए थे वो नहीं होगा। वो जीएसटी काट के देगा, कहा जीएसटी बहुत ही लगाए हैं। अच्छा, तो जीएसटी काट के उतना उनको मिल गया, आप जोड़ के देखिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मतलब 400 का अनुमान था लेकिन जीएसटी कट गया। हाँ, जीएसटी काट के उनको जो उतना मिला है, तो वो अगर जीएसटी नहीं लगाते इतना ना, क्या कुछ लोग बहुत परेशान है जीएसटी के कारण। जी, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। टैक्स पे ध्यान देना चाहिए। टैक्स पे ध्यान देना चाहिए, आम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप झारखंड में कैसा देखा? झारखंड में जो है, जो विकास हुआ था बाबूलाल मरांडी के टाइम में शुरू तो वो विकास अभी देखने को नहीं मिलता, चाहे कोई भी पार्टी का सरकार में, कोई भी सरकार है। विकास उस तरह के दिखाई किसी गांव में आपको दिखा देंगे कि आज़ादी के बाद आज तक कुछ अभी नहीं किया, आज तक कुछ हुआ ही नहीं हुआ, चाहे उस क्षेत्र का सांसद हो। और दुर्भाग्य है, हम चतरा क्षेत्र से कि चतरा में इस बार ही जब से लोकसभा बना है तब से अवर जो क्षेत्रीय सांसद बने हैं, तो कहाँ से विकास होगा? कोई गया से बनता था, कोई जहानाबाद से बनता था, कोई आपका तो बक्सर से बनता था। अबर में हम लोग को मतलब वो क्षेत्रीय सांसद बने हैं, अब देखिए वो क्या करते हैं। एक चीज़ बताएं, पेपर लीक आप सुने होंगे कि झारखंड में पेपर लीक हुआ है, और आप इसको कहाँ तक देख रहे हैं और कितना आप लोग मतलब इस पर दुखी हैं? नहीं, एकदम दुखी। किसी के मतलब वो समझिए भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। बेरोजगारी भी बढ़ रही है और भविष्य के साथ खिलवाड़। बेरोजगारी तो बेतहाशा बढ़ी है। झारखंड में है कहाँ रोजगार? कहीं नहीं। जबकि आप ही गए हैं कि सोने की चिड़िया, और दुनिया जानती है, दुनिया भारत भी जानता है कि वहाँ से क्या क्या मिलता है, उसके बावजूद भी बेरोजगारी लड़कों की वहाँ बढ़ रही है। बहुत है। कि आज के दिन में अगर यदि वो चौकीदार का बहाली होता है तो बीएससी किया हुआ लड़का जो है दौड़ने के लिए जाता है। ये हाल है झारखंड। चौकीदार की नौकरी के लिए भी नली साफ करने वाला निकलेगा ना, तो उसमें राजपूत ब्राह्मण के बच्चे भी जाएंगे, सब जाएंगे।
ये हालत है रोजगार की। ये हाल हो गया है बेरोजगारी की। बस यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।